अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरि बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनि को करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। आज क्वेश्चंस देखने हैं। 110 नंबर का प्रश्न है। आंसर्स मिलेंगे पेज नंबर 34 पे। 34 नंबर पेज पे इसके आंसर्स हैं। इंद्रियों और मन द्वारा होने वाले मति ज्ञान से किस प्रकार जानना होता है। इंद्रियों और मन द्वारा होने वाले मति ज्ञान से किस प्रकार जानना होता है। कौन बताएंगे? हाँ, पारुल बोलिए। आपका फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक करिए। हाँ, अब बोलिए। आदि का जानना होता है तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र निकाली संबंधी दूर क्षेत्रावर्ती अथवा समीप क्षेत्रावर्ती रूपी अरूपी द्रव्य और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानना। हाँ, आगे भी आएगा। अच्छा, सो भी हाँ, तो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो उस ही को जान सकता है तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से आसक्त को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसा नहीं है वैसा मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो ये इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मन। हाँ, बस जानना होता है इतना। बड़ा है ये प्रश्न, इसको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं। इसको दो प्रश्न भी बना सकते हैं कि इंद्रियों के द्वारा होने वाले मति ज्ञान से किस प्रकार जानना होता है और फिर मन द्वारा होने वाले मति ज्ञान से किस प्रकार जानना होता है। तो इसमें दोनों बातें अभी आई है। जो शुरू के 2 पॉइंट थे, जितने क्षेत्र का विषय हो और फिर उसमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में जानना, ये तो इंद्रियों के संबंध में है। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं
कि मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती पदार्थों को जानना होता है, और उसमें भी इंद्रियों द्वारा जिनको जाना गया है अथवा जिसका अनुमान किया है उनको जानना होता है, और कदाचित कभी अपनी कल्पना ही से जानना होता है। तो ये मन से संबंधित है। अभी प्रश्न में दोनों चीजें एक साथ थी, तो पूरा पैराग्राफ इसके आंसर में आएगा। और यदि इसको दो भागों में बांट दें तो हमें अलग अलग भी ख्याल में होना चाहिए, इंद्रियों वाला कितना पोर्शन है, मन वाला कितना पोर्शन है। मैं बताऊं क्या ज्योति? हाँ बोलिए आंटी। इंद्रियों और मन द्वारा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है। वह भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो या अनुमान आदि किया हो उसी को जान सकता है, तथा अपनी कल्पना से कदाचित असत को भी जानता है। ऐसा लिखा मैंने। लेकिन इसमें फिर वो जो ऊपर इंद्रियों का दिया ना, वो छूट गया कि इंद्रियों का जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में, और फिर जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य स्कंध हो उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंध के स्पर्श आदि का जानना होता है। वो वाली बात उसको हम शॉर्ट करके, ऐसे आपने शॉर्ट किया है, अच्छा है, पर वो वाली बात फिर इसमें रह गई। इसमें केवल मन से रिलेटेड जो बात आ गई वही आई, इसलिए प्रश्न अपनी कल्पना से कदाचित असत को भी जानता है। ये सब मन के संबंध में है। ये जो कल्पना से जानेगा वो इंद्रियों से जानना नहीं होगा, कल्पना से मन के माध्यम से जानना होगा। तो ये मन से कैसे जानना हो रहा है, ये मन के संबंध के पॉइंट है। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में जो दूसरी लाइन है, जितने क्षेत्र का विषय हो, ये पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है इंद्रियों से संबंधित। फिर इसके बाद में इसके अगली लाइन में उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा, ये है दूसरा पॉइंट। ये दो पॉइंट तो है इंद्रियों से संबंधित। फिर इसके बाद में है अगली लाइन में तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य, ये हो गया मन से संबंधित पहला पॉइंट। फिर दो लाइन बाद में है सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो, ये मन संबंधी दूसरा पॉइंट। और अगली लाइन में तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से, ये मन संबंधित तीसरा पॉइंट। तो 2 पॉइंट इंद्रियों से संबंधित है, 3 पॉइंट मन से संबंधित हैं। तो प्रश्न में क्योंकि वो मैंने पूरा ही एक में बना दिया था, तो वो पूरा पैराग्राफ ही उसमें आ गया। और हम इसको अलग अलग करें कि इंद्रियों से कैसे जानना होता है तो 2 पॉइंट आएंगे, और मन से कैसा जानना होता है तो 3 पॉइंट आएंगे। थोड़ा बहुत हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज करके, ऐसा बड़ा लगता है तो वो शॉर्ट हम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एकेंद्रिय आदि जीवों के उदाहरण एवं उन्हें कितना ज्ञान होता है। एकदम सरल प्रश्न है। एकेंद्रिय आदि जीवों के उदाहरण देने हैं और उन्हें कितना कितना ज्ञान होता है। ममता अभी आप बताओगे? आवाज चालू करो। हाँ बोलिए। एकेंद्रिय आदि जीवों के उदाहरण एवं उन्हें कितना ज्ञान होता है। प्रश्न लिखे नहीं आपने? तो बहुत सारा गड़बड़ हो गया, इसलिए मालूम नहीं है अभी। चलिए हाँ ज्योति जी बोलिए। मैं इसका आंसर ये होगा ना, पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एकेंद्रियों को स्पर्श ही का ज्ञान होता है। हाँ एकेंद्रिय आदि जीवों के उदाहरण पूरे देने थे। हाँ वर्षा भाभी बोलिए। अच्छा तो ये ये तो 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय के इसमें उदाहरण दिए नहीं है। नहीं देखिए, हाँ वर्षा भाभी आप बोलिए, आप क्या बता रहे हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, और वायु का एक, वनस्पति का एक। हाँ ये जो होते हैं केंद्रीय जीव होते हैं, और हाँ। खाली इनको स्पर्श का ही ज्ञान। हाँ बढ़िया। और ये एक इंद्रिय आदि जीवों का उदाहरण देने हैं, तो उसमें एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सबके उदाहरण देने हैं हमको। अकेले एक इंद्रिय के दे रहे हैं आप लोग। और वर्षा अभी ने अच्छे, ये तरीका वो सही है। एक इंद्रिय आदि जीवों के उदाहरण, तो एक इंद्रिय का उदाहरण है पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये एक इंद्रिय के उदाहरण है। और उन्हें कितना ज्ञान होता है, उन्हें एक स्पर्श का ही ज्ञान या स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही ज्ञान होता है।
फिर 2 इंद्रिय के उदाहरण है, लट, शंख आदि 2 इंद्रिय के उदाहरण है, इनको स्पर्श और रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीवों के उदाहरण है और उनको स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। भ्रमर मक्षिका, एक इंद्रिय आदि में सभी। हाँ, एक इंद्रिय आदि लिखा ना, नहीं तो फिर एक इंद्रिय ही लिखते, खाली एक इंद्रिय जीवों के उदाहरण दीजिए। आदि शब्द दिया है ना, हाँ, आदि शब्द दिया है ना, तो वो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सबके उदाहरण, ये जो पूरे पैराग्राफ में दिए हैं वो सारे हमको यहाँ देने हैं। यहाँ तक आ जाएगा, फिर इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का भी ज्ञान। हाँ हाँ, नहीं आगे भी जो संगी है, फिर उसमें उनके उदाहरण, उनको मन जनित ज्ञान पाया जाता है। मनुष्य देव नार की वो संगी है। अच्छा, तो पूरा ही पैराग्राफ आ जाएगा। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना जाता है, जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हाँ, मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को मतलब है जिस पदार्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जिसके द्वारा जाना जाए वह शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का होता है? हाँ जी, कौन बता रहे हैं? बोलिए, निशा आंटी बोलिए। शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। हाँ, बढ़िया। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान क्या है? हाँ, प्रीति बोलिए। हाँ, अक्षरों को सुनकर अथवा देखकर उसके संबंध से उस जो पदार्थ का ज्ञान हुआ, देखा या सुना तो अक्षर, और उस अक्षर के देखने अथवा सुनने के माध्यम से उस पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो जानना अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान क्या है? अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान क्या है? कौन रह गए हैं? रजनी जी आप बताएंगे? हाँ, पूजा बता रही है, चलिए रुकिए, पूजा बोलिए। द्वारा जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, के संबंध से यह हितकारी नहीं है, ये भास जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ तो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना यह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। हाँ, बढ़िया। इसमें हम ये लाइन हटा सकते हैं, इस प्रकार अन्य भी जानना, वो तो उन्होंने लिखी है। तो जैसे हमको स्पर्श आदि के माध्यम से जो जानना होता है, यानी कर्ण इंद्रिय के अलावा जो अन्य इंद्रियों से जो मति ज्ञान होता है, स्पर्श आदि कहा ना, तो अन्य इंद्रियों से जो जानना होता है उसके संबंध से फिर जो विशेष जानना हुआ, यहाँ तो उदाहरण देके बताया कि स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वो मति ज्ञान, और फिर वो ठंडी हवा को जानकर ये हितकारी नहीं है, यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे मच्छर ने काटा, छत पे बैठे थे, मच्छर ने काट लिया, तो वो मच्छर के काटे हुए का उसका समझ लीजिए ऐसा कुछ स्पर्श का हमें ज्ञान हुआ। अब हमें क्या समझ में आता है वो ज्ञान होके कि यहाँ मच्छर है, यहाँ से हमें उठ जाना चाहिए। तो ये जो विशेष ज्ञान हुआ ये होता है शुद्ध ज्ञान, और ये सब है अनक्षरात्मक। इसमें कोई अक्षर हमने पढ़े नहीं, सुने नहीं, ये केवल हमने स्पर्श आदि के माध्यम से जो जाना वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाता है। इतने ही थे ना? वो भी ये सामान्य कथन है, सामान्य कथन है। कर्णेंद्रिय के अलावा मतलब स्पर्श रस गंध और वर्ण, इनको जो जानते हैं स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, वो मुख्य रूप से अनक्षरात्मक है, सामान्य कथन है। दीदी सुनना भी अक्षरात्मक हो जाएगा क्या? सुन रहे हो तो हाँ, जो शब्द देखिए, वैसे तो अक्षर तो ये
जो अ आ इ ई क ख ग घ ये अक्षर कहलाते हैं, और जो ध्वनियां हैं वो अनक्षर हैं। जो ताली की आवाज है या ढोलक की, ये सब वो अनक्षरात्मक कहलाती हैं। तो ये यहाँ मुख्य रूप से ऐसे सामान्य बात की है। तो जो सुन रहे हैं हम कान से भी, ये जो अक्षर निकल रहे हैं तो कान से ही सुनना होगा। अक्षरों को कान से सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे आंख से, तो ये जो पढ़ के अथवा सुन के जो हो रहा है वो अक्षरात्मक कहलाएगा। और अन्य इंद्रियों से जो फील करके हम जान पा रहे हैं वो अनक्षरात्मक ज्ञान है। जिसको फील करके जान रहे हैं, अक्षर के माध्यम से नहीं जान पा रहे हैं, वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। तो सुनने वाला सारा ज्ञान अक्षरात्मक। हाँ, सुनने वाला सारा, अब उसमें भी वो बताया ना, जो ध्वनि वाली है वो अनक्षरात्मक ध्वनि है, वो भी सुन के हो रही है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस उसमें पड़ेगा। चलिए अब, हाँ, दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक है क्योंकि वो ध्वन्यात्मक होती है। वो ओम भी हम उस साउंड को सुन के ओमकार रूप निकाल लिया है, एक्चुअल में वो ओम है क्या है, वो हमने उसको ओम अक्षर रूप बना दिया है। वो तो ध्वनि निकलती है, जैसे बादलों की गर्जना होती है, शेर की गर्जना, अब उसमें हम कुछ भी उसको अक्षर बना के लिख देते हैं। बिल्ली जो बोलती है वो म्याऊ, वो अब वो जो भी साउंड बोलती है उसको हमने अपनी भाषा में उसको म्याऊ बना दिया है। वो जो वो बोलती है वो ध्वनि है एक्चुअल में उसकी। तीसरा अधिकार हमारा चल रहा है। तीसरे अधिकार में दुखों का चर्चा, संसार दुख की चर्चा पर्याय की अपेक्षा से, और पर्याय की अपेक्षा से संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख की चर्चा यहाँ चल रही है। उसमें नरक गति और तिरंज गति के दुखों का वर्णन अपना हुआ। अब हमें देखना है आज मनुष्य गति के दुख। पेज नंबर 67, 67 नंबर पेज है, मनुष्य गति के दुख। कल मैंने वो उसकी, ये जो हमने देखे थे शुद्र भाव वाले, एक अंतर्मूर्ति में 66,336, उसकी और डिटेल वाली वो मैंने फोटो सेंड कर दी थी ग्रुप में। एक इंद्रियों में जो है, उसमें एक इंद्रियों में पांचों प्रकार के स्थावर में सूक्ष्म और बादर ऐसा भेद किया। और वनस्पति काय में, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति वो बादर ही होती है, उसको और अलग से लिया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, इनके सूक्ष्म भी, इनके बादर भी, तो वो 6012 6012 ऐसे उनके भाव करते हैं। और एक है प्रत्येक वनस्पति का, वो 6012, वो सब मिला के हो जाते हैं 66,132। और बाकी हमने देखे थे 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और 8, 8, 8 असंगी, संगी और मनुष्यों के, इस तरह से वो सारे उसमें वहां दिए थे। आप लोग किसी ने नहीं देखा हो तो उसमें देख लेना। मनुष्य गति के दुख, पेज नंबर 67। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक हैं, वे सम्मूर्छन ही हैं, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। देखिए ये लाइन इस तरह से यहाँ दी थी तिरंज गति वाले में। तिरंज गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं, उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग आयु है। ऐसे ही यहाँ मनुष्य गति में भी, मनुष्य गति में असंख्यात जीव, ये जो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं, ये गिनती वाले नहीं है, 2, 4, 10, 15, 20 ऐसे नहीं है, असंख्यात जीव ये लब्धि अपर्याप्तक हैं। और जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं। जितने भी लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं वो सम्मूर्छन ही होते हैं मनुष्यों, और वे सब नपुंसक भी होते हैं वेद की अपेक्षा से देखा जाए। उनकी आयु उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। उच्छ्वास के 18वें भाग मतलब श्वास के 18वें भाग, ये जो नाड़ी की फड़कन है उसके 18वें भाग मात्र इनकी आयु है। जितने भी लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं, मतलब ये नियम याद कर लीजिए पक्के से कि जितने भी लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं, सभी लब्धि अपर्याप्तक जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग होती है। और लब्धि अपर्याप्तक जीव कौन से इंद्रिय वाले होते हैं या कौन सी गति वाले होते हैं? तो लब्धि अपर्याप्तक जीव 5 ही इंद्रियों वाले होते हैं। और गतियों की तरफ से देखेंगे तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति में, इन 2 गतियों में लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। और इंद्रियों की तरफ से देखेंगे
तो एक इंद्रिय भी, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी, चार इंद्रिय भी, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी सभी तरह के, उसमें भी लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। यानी ये जो एक श्वास में 8-10 बार, उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र मतलब एक श्वास में 8-10 बार, ये जो छेड़ाला में हमने पढ़ा है, ये अकेले निगोदिया जीवों की नहीं होती है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि निगोदिया जीव मतलब जो एक श्वास में 18वें भाग, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करें, ऐसा नहीं है। निगोदिया जीव भी पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो उसमें जो अपर्याप्त हैं उनकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में भी जो अपर्याप्त हैं उनकी भी आयु श्वास के 18वें भाग होती है। तो मनुष्य गति में भी जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं उनकी आयु उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। तथा ये तो बता दिया अपर्याप्त जीवों की, जो समूर्छन मनुष्य हैं उनकी बात बता दी। अब इनके जो दुख कष्ट होंगे वो कैसे होंगे? जैसे निगोदिया जीवों की स्थिति है या और एक इंद्रिय जीवों में जो लब्धि अपर्याप्त जीवों की स्थिति है वही इनकी है। लब्धि अपर्याप्त जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहे हैं वो भले ही मनुष्य आयु का उनके उदय हो, सैनी पंचेंद्रिय हो, लेकिन स्थिति क्या है? आयु तो मिली नहीं उसको, उसका कुछ भोग कर पाएंगे, उसका कुछ यूज हो पाएगा, उतना तो टाइम ही नहीं है। और इतने समय में जन्म मरण, सबसे बड़ा दुख जन्म का और मरण का होता है। पूजा करते हैं तो सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, सबसे पहले जन्म मरण का नाश करने की भावना भाते हैं। जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है। अभी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। भले ही कहने को मनुष्य हैं, वो मनुष्य क्या है? कहने के मनुष्य हैं, खाली नाम के मनुष्य हैं। मनुष्य जैसा कुछ उनमें है ही नहीं। तो ये तो समूर्छन है और उनमें इस तरह की स्थिति है। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रकट भासित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना विशेष है, सो विशेष जानना। अब कुछ है, समूर्छन की बात हो गई। अब बाकी जो मनुष्य हैं वो सब होते हैं गर्भज। देखिए, समूर्छन मनुष्य तो है असंख्यात, और गर्भज मनुष्य कितने होते हैं? गर्भज मनुष्य होते हैं संख्यात। संख्यात मतलब काउंटेबल, वो गिनती के हैं। जो समूर्छन 29 अंक प्रमाण, ये गर्भज मनुष्यों की संख्या है। टोटल मिला के मनुष्य देखे जाएंगे तो दोनों मिला के कहेंगे मनुष्य असंख्यात होते हैं। लेकिन असंख्यात में वो असंख्यात कौन है? असंख्यात तो है समूर्छन। जितने गर्भज हैं, गर्भज या कहें पर्याप्त जो मनुष्य हैं, वो संख्यात ही होते हैं। संख्यात मतलब संख्या वाले, गिनती वाले। कितनी है उनकी उत्कृष्ट संख्या? वो उत्कृष्ट संख्या है 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण का मतलब है कि एक लिखें, या समझ लीजिए मैक्सिमम भी हम समझें तो 9 बार नहीं, 29 बार 9 लिखें। 9 9 9 9 9 9 9, ऐसा 29 बार, 29 बार हम 9 लिखें तो ये मैक्सिमम है। और मिनिमम करेंगे तो एक के आगे 28 जीरो लगा दें तो वो संख्या कहलाती है 29 अंक प्रमाण। जैसे कि 1000 है, 1000 कितने अंक प्रमाण संख्या है? 4 अंक, 1 और उसके आगे 3 जीरो, तो ये 4 अंक प्रमाण है। ऐसे 29 अंक प्रमाण ये मनुष्यों की, गर्भज मनुष्यों की अथवा पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बताई गई है। तो उनमें से कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। कितने केसेस हम सुनते हैं, देखते हैं, बहुतों के साथ में हुआ भी होगा ऐसा। गर्भ में आए, कभी तो 1 महीने का हुआ और मरण हो गया, कभी 2 महीने का हुआ मरण हो गया, कभी 4 महीने का, 6 महीने का, गर्भ में ही मरण हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि माता को पता भी नहीं चले कि जीव गर्भ में आया, और वो गर्भ में आया, कुछ मिनट्स रहा, कुछ घंटे रहा और मरण हो गया। ऐसी स्थिति भी कुछ जीवों की मनुष्य में, वो पर्याप्त हैं। 1 मिनट भी रहा, 1 घंटा भी रहा तो वो अपर्याप्त होंगे या समूर्छन होंगे, ऐसा नहीं, वो पर्याप्त का भाव है। पता ही नहीं चलता और उनकी आयु पूरी हो गई। तो कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रकट भासित नहीं होती है, उनकी तो कुछ दिखाई देता नहीं क्या स्थिति है। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना। और वो जो इतने कम समय में गर्भ में आके जिनका मरण हो गया है,
उनके दुख भी वो एक इंद्रियों के समान ही, जो कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इस तरह के उनके दुख जानना। विशेष है सो विशेष जाना। विशेष क्या है कि उनको वो जितनी भी देर की उनकी आयु मिली उतने समय उनको ज्ञान कितना था कि वो ज्ञान का उघाड़ वो सैनी पंचेंद्रिय जितना, एक इंद्रियों में ज्ञान का उघाड़ कितना था वो एक इंद्रिय जितना ही था। अब यहाँ मनुष्य का भाव मिला है तो ज्ञान दर्शन आदि की जो शक्ति है वो थोड़ी विशेष है। भले ही उसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है लेकिन ये उनमें विशेषता है। तो कह रहे हैं जो विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। अभी पूरा टाइम गर्भ में किया, पूरी इतनी आयु थी गर्भ में रहे, अब कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। तो मनुष्यों का सामान्य रूप से 9 महीने का काल गर्भ का होता है। तिर्यंचों में सब अलग अलग होता है। तिर्यंचों में जो गर्भ का काल है वो अलग अलग हिसाब से होता है, पर मनुष्यों में 9 महीने 9.25 महीने का काल ये सामान्य रूप से होता है। तो ये कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है वैसे जानना। अब ये जो पीछे जो वर्णन करके आए ना सारा, कर्मों की अपेक्षा से, 8 कर्मों की अपेक्षा से, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सारा वर्णन मनुष्यों की तरफ से ही समझना, क्योंकि लिखने वाले मनुष्य हैं, समझने वाले मनुष्य हैं, भोगने वाले मनुष्य हैं, सामने वही दिखते हैं। तो वो जो पीछे मैक्सिमम वो जो वर्णन किया है वो मैक्सिमम मनुष्यों की तरफ से किया है। तो उनका जो सारा दुख का वर्णन है वो पहले जो किया है उस तरह से जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है उस प्रकार जानना कि जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद क्या क्या समस्याएं होती हैं। देखिए, एक तो छेड़ाला में आता है और एक आदिनाथ भगवान की पूजन है जो अपनी पुरानी वाली, उसमें ये चारों गतियों के दुखों का वर्णन आता है। तो ये गर्भ से निकलना, गर्भ से बाहर आने में ही महाकष्ट, हमें तो क्योंकि जन्म हो गया ना, वो भूल जाते हैं। हमें तो लगता है माता को कष्ट हो रहा है, जन्म देने में माता को कष्ट हो रहा है। जितना कष्ट माता को हो रहा है उतना ही कष्ट उस बालक को भी होता है बाहर आने में बराबर। जितना ताकत, जितनी शक्ति माता लगाती है उतनी ही शक्ति, उतनी ही पावर वो बालक को भी लगानी पड़ती है। हाँ, बोलिए ज्योति जी। जैसे वही ना, अभी आपने बोला गर्भ काल जैसे 9 महीने 9.25 महीने वेरी करता है, तो ये भी कर्मों पे रहता होगा, क्योंकि गर्भ में भी बच्चे को जैसे बोलते हैं ना दुख होता है। हाँ, कुछ अब वो पर्टिकुलर कौन सा कर्म है ऐसा किसी कर्म का नाम तो नहीं आता है। हाँ, लेकिन साता या इस तरह से अपन किसी कर्म के संबंध में ले सकते हैं कि वो गर्भ में कम समय रहना पड़ा, कोई 7 महीने में ही बाहर आ गए हैं। और आजकल समझ लीजिए सिजेरियन होते हैं तो उस बालक को कष्ट नहीं होता है। सिजेरियन होते हैं तो माता को कष्ट जो होता है वो तो माता को तो होता ही है, कुछ भी करे, लेकिन वो बालक को यूं क्यों निकाल लिया गया तो उसको जो वहां कष्ट होने वाला है वो उस समय समझ लीजिए कम है। पर गर्भावस्था के दुख तो वहां भोगने ही पड़ते हैं। पता है हम लोगों को, जैसे माता खावे चरपरो, ताते लागे तन संताप हो, जो जननी तातो भके, ये सारे हम लोगों ने पढ़े हैं, सुने, सब समझ लीजिए अनुभूत हैं इस चीज के, सबको नॉलेज है कि गर्भ में यदि वो बालक है तो क्या खा के वहां रहना पड़ता है। ये देव गति के जो देव होते हैं वो देवों को यही तो सोच सोच के आकुलता होती है कि यहाँ से मरण होकर और हमें माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा, तिरंज बनना पड़ेगा, गर्भ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गर्भज ही होते हैं देवों से आकर। तो तिरंज के अथवा मनुष्यनी के गर्भ में जाना पड़ेगा। वो गर्भ की स्थिति कितनी अच्छी है, कितना अच्छा साफ सुथरी बढ़िया जगह होती होगी, और कैसी तो जगह है मलमूत्र गंदगी वाली, और फिर वहां क्या खाने को मिलता है। वहां देवगति में है तो अमृत का पान कर रहे हैं। अब वहां वो माता की विष्टा जो माता खाएगी उसी में से वो वहां खाने को होता है। तो ये सोच सोच के उनको जो आर्त ध्यान होता है, जो आकुलता होती है, ये वो देख लेते हैं गर्भ की स्थिति, अवधि ज्ञान से सब जानते हैं वो, ये कैसा तो गर्भ है, कितनी तो बड़ी जगह, कितना बड़ा कमरा है, आराम से फैल पसर के रह सकते हैं। इतनी सी जगह में वहां सिकुड़ के रहना 9 महीने तक,
और वो गर्भ के दुख वास्तव में वही जान सकता है। बोलने का, कहने का कोई वो नहीं है, कोई जगह नहीं है, उपचार नहीं है। वो माता जैसा करे, जिस तरह से जो भी खाए पिए उठे बैठे जो भी काम करे, उसी अनुसार से वो उस बालक को रहना पड़ता है। तो ये गर्भ के कष्ट गर्भ के हैं ही, बहुत ज्यादा वर्णन करने की हमको जरूरत है नहीं। और गर्भ से बाहर निकलते समय जो कष्ट होता है, वो बाहर निकलने के कष्ट अलग विशेष होते हैं। अब बाहर निकलने के बाद जो कष्ट होते हैं, वो बालपने में ज्ञान, बचपन में बच्चों के कष्ट हमको लगता है बच्चे कितने आराम में, बड़े हो जाते हैं तो लगता है बच्चे कितने आराम में, कोई हेडक ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। और ये बच्चे सोचते हैं कि हम कितनी मुसीबत में हैं, हमारे जैसे दुखी कोई नहीं है, बड़े कितने आराम में। ये दूसरे को देख के खुश होते रहते हैं, वास्तव में बच्चों के अपने कष्ट हैं। एक एक उम्र के हिसाब से हम देखें, छोटा सा बच्चा है, आज 1 दिन का, 2 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, अब वो गीला कर दिया, सुसु कर दिया, पॉटी कर दी, अब जब तक कोई ध्यान नहीं दे तो पड़े पड़े रहना पड़ता है उसी में। अब उनको क्या वहां बदबू नहीं आती होगी, उनको क्या बुरा नहीं लगता होगा, गीला है, ठंडा, जो भी लग रहा है। अब जब कोई देखे तभी देखे, डायपर पहना दिया है, अब उसमें पॉटी करके हम देखते हैं थोड़ी देर, अभी तो पहना दिया, फ्री हो गए हैं। अब वो कब से उसमें वो सूख गई है, जम गई है, ये बाहर के कष्ट। अब भूख कब लग रही है, और क्या कष्ट हो रहा है, पेट दुख रहा है कि सिर दुख रहा है कि कान में दर्द हो रहा है। अब वो रोता है तो सबसे पहले तो लगता है दूध पिला दो, और फिर दूध नहीं पी रहा है तो समझ में आता है इसका पेट दुख रहा होगा, तो उसका उपचार कर दो। ये कभी दिमाग में आता है इसके कान में दर्द हो रहा होगा, कि इसके आंख में दर्द हो रहा होगा, कि इसके कहीं कुछ चुभ रहा होगा, वो कुछ विचार ही नहीं आता है। अब उसके कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट में है वो। बड़े हो जाते हैं, 1-2 साल के हैं, उनको खिलाने के पीछे पड़े, आजकल के समझ लीजिए, वो खाना नहीं चाहता है, खा खा खिलाने के पीछे पड़े, उसको जो पसंद आएगा वो नहीं खाएगा। यानी बड़े कष्ट हैं पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के, उनके पढ़ने के कष्ट हैं। सारे दिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पीछे पड़े रहते हैं, खेलने नहीं देते हैं, चाहे जो इच्छा हो वो करने नहीं देते हैं। कितने कष्ट में है वो। ये अपने अपनी उम्र के अपने अपने हिसाब के पूरे कष्ट उनको ये मनुष्य गति में होते हैं। देखिए आगे, विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजाधिकों के विशेष साता का उदय होता है। ये तो जितना भी ऊपर कह दिया कि जो वर्णन किया उसे समझ लेना। अभी आगे एक लाइन कहेंगे बहुत अच्छी, मैं अभी से नहीं बोल रही हूँ उस लाइन को, यहाँ ज्यादा वर्णन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पीछे वर्णन किया ही है। अब विशेष बात बता रहे हैं, यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजाधिकों के विशेष साता का उदय है। अब मनुष्य है तो हमको लग रहा है कष्ट ही कष्ट गिना रहे हो, लेकिन मनुष्य सुखी भी तो दिखाई देते हैं। हाँ, मनुष्यों में कुछ विशेष शक्ति भी दिखाई देती है, कुछ अलग। एक तो सैनी पंचेंद्रिय है और मनुष्य है, तो मनुष्यों में समझ लीजिए विचारने की विशेषता है। यद्यपि तिर्यंच भी सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, परंतु तिर्यंचों से मनुष्यों में कुछ विशेषता है। उनमें सोचने समझने विचारने की और भी कामकाज करने की वो विशेष शक्ति पाई जाती है। और उसमें भी कुछ राजा वगैरह हैं, ऊंचे पद वाले हैं, धनवान हैं, तो उनके विशेष साता का उदय है। राजा है, सेठ है, कुछ मंत्री वगैरह उच्च पद वाले हैं, तो उनके विशेष बाहर में वैभव विभूतियां ये दिखाई देती हैं। तथा क्षत्रियादिकों को उच्च गोत्र का भी उदय होता है। अब तिर्यंच में तो सारे के सारे नीच गोत्री थे, अब यहाँ मनुष्य में जो समझ लीजिए क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इनके उच्च गोत्र का भी उदय होता है, ब्राह्मण आदि हैं। तथा धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है इत्यादि विशेष जानना। मनुष्य गति में परिवार होता है, धन वगैरह होता है, तो उससे कुछ कुछ वो अनुकूलता जुटा सकते हैं, जुटा लेते हैं। ये कुछ बातें वहाँ विशेष हैं। ये सब बातें तिर्यंच गति में नहीं होती है। तिर्यंच गति में परिवार भी नहीं है, रुपया पैसा धन दौलत का भी ऐसा कुछ काम नहीं है। अपनी हिसाब से कि हमने पैसा इकट्ठा कर लिया तो हम पैसा इकट्ठा करके वो तिर्यंच सोचे कि हम कुछ अपनी बढ़िया व्यवस्था बना लें, ऐसा वहाँ पॉसिबल नहीं है। पर मनुष्य गति में थोड़ा कुछ विशेष होता है। देखिए आगे पेज नंबर 68। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्टा में लट उत्पन्न होती है,
उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बता रहे हैं, गर्भ में जीव कैसे उत्पन्न होता है। जो मनुष्य इतना बड़ा भी दिख रहा है और अभिमान करता है, घमंड करता है कि मैं इतना बड़ा मनुष्य है, वो था क्या शुरू में कि वहां उदाहरण क्या दे रहे हैं, जिस प्रकार विष्टा मीन्स गंदगी, मलमूत्र आदि में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वो गर्भ भी ऐसी मलमूत्र वाली विष्टा की जगह है, उसमें शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में वहां क्रमशः ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। वो जब जीव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते समय भी सैनी पंचेंद्रिय ही है, लेकिन वहां ज्ञान कुछ विशेष नहीं है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे वृद्धि होती है शरीर की और साथ में ज्ञान आदि की भी वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा तृषादि सहित वहां काल पूर्ण करता है। ये बात हमने कर ली है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महा दुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है। लगता है ऐसा बचपन में क्या दुख है, दिखता है ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में उनके दुख वही जानते हैं जो जिस अवस्था में है, उनके दुख वही जानते हैं। किंतु सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकते। अब वो उनको इतनी शक्ति नहीं है, उनको इतना समझ लीजिए पता भी नहीं है, बताना भी नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, वो अंदर ही अंदर दुखी हैं, लेकिन वो उनको इस तरह से कहना भी नहीं आता है, बताना भी नहीं आता है। छोटी मोटी जो चीजें होती है वो बता सकते हैं, लेकिन वास्तव में जिसलिए वो परेशान हैं वो बता नहीं पाते हैं, शक्ति नहीं है। बाद में व्यापाराधिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे, क्योंकि वो विषयों की इच्छा बढ़ती जाती है, और विषयों की इच्छा बढ़ने से वो दुख भी बढ़ता जाता है। देखिए बचपन में भी विषयों की इच्छा है, वास्तव में बचपन में भी वो ज्यादा दुखी, वो जो विषयों की इच्छा है वो इच्छा से ही दुखी है। बचपन में खिलौने चाहता है, खेलना चाहता है, और जो भी चीजें वो देखता है वो उनको प्राप्त करना चाहता है, और वो नहीं मिलती हैं तो वो उससे दुखी रहता है। और बड़ा होता है तो बस वो इच्छाएं का टाइप चेंज हो जाता है। इच्छाएं तो बराबर बनी ही रहती हैं, इच्छाओं में कमी नहीं होती है बल्कि वृद्धि ही होती जाती है। तो बड़ा हो रहा है तो विषयों की इच्छा, और फिर पुरुष है तो व्यापार आदि की, स्त्री है तो अलग अपने टाइप की, ये अलग अलग टाइप की इच्छाएं, ये दुखों की प्रकटता होती है, इससे दुख प्रकट दिखाई देते हैं। इस अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता, गर्मी है, सर्दी है, और जो भी बाहरी पदार्थ हैं, जितने भी संयोग हैं, उनमें अच्छा बुरा, ये ऐसी कल्पना से आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शक्ति कम होती जाती है। ये बचपन में शक्ति कम थी, फिर वो युवावस्था में थोड़ी सी शक्ति दिखाई देती है, और वो युवावस्था का जब उसका भी उतार आता है तो वापस से वो शक्ति की कमी हो जाती है। ऐसा कहते हैं, कहावत सी चलती है, बच्चा बूढ़ा एक समान। बचपन में रसना इंद्रिय की, बचपने में रसना इंद्रिय की, और जैसे बचपने में है खाने पीने की रसना इंद्रिय की लोलुपता रहती है, ऐसे ही जनरली एक सामान्य हम देखते हैं, पर्टिकुलर किसी का नहीं है, व्यक्तिगत अलग अलग भी हो सकता है। और वृद्धावस्था में भी जाकर रसना इंद्रिय की लोलुपता अधिक दिखाई देगी, खाने पीने की तरफ रस ज्यादा दिखाई देगा। और जो बीच वाली स्थिति है वहां पर समझ लीजिए युवावस्था, स्पर्शन आदि इंद्रियों की अथवा और कमाने की, इस तरह की वहां अधिकता दिखाई देती है। तो ये जब वृद्ध होते हैं तब भी वो शक्तिहीन हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल होती है। बचपने में भी इंद्रियां शिथिल होती हैं, वृद्धावस्था में भी इंद्रियां शिथिल होती हैं, और शक्ति कंपैरेटिवली वहां कम दिखाई देती है। तो वो शक्ति कम होने से वो दुखी होता है। अभी
वृद्धावस्था में ज्यादा दुखी क्यों होता है? कि बचपने में तो उसको अभी आइडिया नहीं है, वो समझता है इतना ही है, इतना ही जान पा रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन वो युवावस्था में तो ज्यादा शक्ति थी, ज्यादा काम कर पा रहा था, ज्यादा देख पा रहा था, ज्यादा अच्छे से सारी इंद्रियां काम कर रही थी। अब वो अभी अच्छे से हमको दिखाई दे रहा है, अब धीरे धीरे दिखना कम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो उससे और चिड़चिड़ाहट आती है, वो और दुखी होता है कि मैं सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं इतना काम कर लेता था, अब मैं इतना काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जरा से काम में थकान क्यों हो रही है। तो वो और ज्यादा चिड़चिड़ाहट, वो परम दुखी होता है, लिखा है ना। तो वो शक्तिहीन होने से वो और परम दुखी होता है कि पहले जो काम हम आराम से कर लेते थे, अब वो काम नहीं कर पाए। सोचते तो हैं उतना ही काम करने की, उतना ही पढ़ना, सुनना, देखना, शक्ति यानी पचाने आदि की शक्ति भी कम हो जाती है। पहले तो हम खा लेते थे आराम से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम 2 किलो दूध एक दिन में पी लेते थे अकेले। अब वो 2 किलो दूध पचाने की जवानी में ताकत हो सकती है, वृद्धावस्था में कोई पी ले तो वो समझ लीजिए लूज मोशन हो जाए, पचे नहीं, तो वो इस तरह से वो अंदर से परेशान होते हैं। और भी कोई भी बातें हैं, और भी काम है, जो भी काम करते हैं, हम देखते हैं सब बातें, तो उसके कारण वो परम दुखी होते हैं। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। ये दुख ही जो जितने भी हैं, हम सबके घरों में ये तीनों जो अवस्थाएं हैं मनुष्य गति की, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, ये सभी अवस्थाएं हमको देखने में दिखाई देती हैं। हम बहुत क्या कहें, देखिए ये लाइन जो मैं कह रही थी, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए को कैसे सुनेगा। अब क्या कहें मनुष्य गति के बारे में, इस सामने के सामने प्रत्यक्ष जिसे दिख नहीं रहे, यहाँ दुख है, अब हम कह भी देंगे तो कहे हुए को क्या सुनेगा। जो खुद जिस पोजीशन में अभी है और उसको भोग रहा है, उसको वहां फील कर रहा है, और फिर भी दुख समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप को दुखी मानने को तैयार नहीं, हम तो सुखी हैं ऐसा लगता है। तो प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए को कैसे सुनेगा। हम कह भी देंगे तो वो जब सामने ही दिख रहा है तब नहीं मान रहा, तो हमारे कहने से क्या होगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलता में है। किसी के कदाचित किंचित, ये जो भी बाहरी अनुकूलता रूप साता का उदय है, बहुत धन है, काफी धन है, धन की बहुत अनुकूलता है, खूब ठाट बाट है, तो भी क्या है, वो आकुलता में, धनवान ज्यादा आकुलता में दिखाई देते हैं। उस धन को संभाल के रखने की, उसको बराबर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ वो हमारा नष्ट नहीं हो जाए, कैसे उसको सेव करके रखना है, और भी जो भी बाहर के साधन है, उन सब के हम देखते हैं ना, सिर्फ समझ लीजिए बहुत सारे हमने 4-5 घर में नौकर लगा रखे हैं, हमें खुद को हमारे पास खूब अच्छी धन की सुविधा है, हमने हर काम के लिए अलग अलग नौकर भाई सब लगा रखी हैं, तो भी वो आकुलित दिखाई देते हैं। उनको भी शांति नहीं, उनसे काम कराने की आकुलता। अभी इसको देखना, वो ज्यादा बंधे हुए रहते हैं, घर से निकल नहीं पाते कि इनसे ये काम कराना है, इनसे ये काम कराना है, इनसे ये काम कराना है, वो भाई के चक्कर। तो ये जिनके साता का उदय भी दिखाई दे रहा है, ऐसे देखने में बाहर से साता का उदय दिखाई दे रहा है कि साहब आपके तो सारे काम के नौकर लगे हैं, लेकिन फिर भी वो आकुलता में है। और कभी कभी तो वो खुद कहते हैं कि नौकरों से काम कराना वो और बड़ा सिरदर्द है, इससे अच्छा खुद कर लो वो अच्छा। तो ये सब आकुलता में है। और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है, इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुखी है। देखिए जो साता का उदय कहा, ये तो बाहरी साता का उदय है, और भी हम मतलब इसमें तो जितने अपन देखें ना, गाड़ी मिल गई तो हम गाड़ी मिल गई तो साता का उदय हम समझते हैं, लेकिन अब वो आकुलता में, वो गाड़ी बराबर चलती रहे, कहीं जा रहे थे वो खराब हो गई, जितनी भी चीजें हैं हमारी, एसी है, कूलर है, मिक्सी है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, कुछ भी चीजें, मोबाइल है, वो जब तक सही चलते हैं तब तक तो हमको साता का उदय लगता है, लेकिन वो बराबर कंटिन्यू हमेशा सही चलते रहें ऐसा नहीं होता है। अब और जो पूर्ण रूप से साता का उदय है, समझ लीजिए मुख्य रूप से पूरा साता ही साता का उदय, वो तीर्थंकर आदि के दिखाई देता है। तो ये जो तीर्थंकर आदि पद हैं, जो महापुरुषों के पद हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण, बलभद्र आदि जो पद हैं, ये मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना प्राप्त होते नहीं है।
जब तक मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त हुआ, यानी जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तब तक ये महापुरुषों के पद प्राप्त नहीं होते। ये पद भी मनुष्य गति में ही होते हैं। तो कोई कहे कि मनुष्य गति में ये भी तो है, तो ये है, लेकिन ये कब मिलेगा? कि जब तुम मोक्ष मार्ग में लग जाओगे, उसके बाद ही ये पद प्राप्त हो सकते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र के पद भी पूर्व में सम्यक दृष्टि जीव, महावलिंगी मुनिराज जो पूर्व अपने पिछले भवों में रहे हों, उन्हीं को ये पद प्राप्त होते हैं। और चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद तो सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं। तो वो तो उनकी तो बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो बात चल रही है संसारी जीवों की, इसलिए उनकी तो बात नहीं है। वो पद तो मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। देखिए, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। ये मनुष्य पर्याय में अभी दुख दुख बताए सारे, उसके समझ लीजिए माइनस पॉइंट्स बताए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं इस मनुष्य पर्याय में थोड़ा सा कुछ अच्छापन है। क्या अच्छापन है? कि इस मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो वो हो सकता है। मनुष्य पर्याय में हमारा हित होने के चांसेस ज्यादा हैं, और वो भला करने के लिए जो अनुकूल सामग्री चाहिए, वो अनुकूलताएं भी यहाँ और पर्यायों की अपेक्षा वो कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा है। तो भला होने का उपाय हम करना चाहें तो वो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़, वह उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है। काना गन्ना, काना समझते जो खराब है, तो उसका जो जड़ है वो भी फीका है, और उसका जो ऊपरी भाग है वो भी फीका है। तो वो जड़ और ऊपरी भाग तो फीका है, वो तो चूसने योग्य ही नहीं है। और बीज की पोरे कानी है, बीज का जो हिस्सा है जिसे चूसा जाता है, जिसका रस निकाला जाता है, वो भी काना है, तो वो भी चूसने योग्य नहीं है। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो। अब कोई जबरदस्ती, काना है, खराब है, समझ लीजिए कड़वा है, काने को अपन समझ लीजिए कड़वा है, तो वो फिर भी उसको चूस के थूके खराब करे, बिगाड़े तो बिगाड़ो। परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। गन्ने कैसे उगते हैं? कि गन्ने, ये जो पोर होती है उसमें बीच में जॉइंट्स जो होते हैं, उन्हीं को बोया जाता है, उन्हीं से वो और नए गन्ने उगते हैं। अब वो काना गन्ना है तो वो चूसने लायक तो है नहीं, स्वाद में बेकार है, तो चूसे नहीं उसे। और यदि उसकी जो वो पोर्स हैं उसको यदि हम बो दें, काने की भी, तो उससे बहुत सारे अच्छे गन्ने उत्पन्न होंगे। और वो काने ही होंगे ऐसा नहीं है, वो सब अच्छे बढ़िया मीठे भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि उन्हें बो दें तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। ये काना गन्ना है, ये मनुष्य पर्याय के समान। उसका ऊपरी भाग और जड़, दो भाग कहे, वो तो बेकार हैं। तो ऐसे ही बालकपना समझ लीजिए स्टार्टिंग, जड़, और वृद्धपना वो जो लास्ट पॉइंट है, वो तो सुख योग्य नहीं है। बालपने में भी सुख नहीं है, वृद्धावस्था में भी सुख नहीं है। जो बाहरी शारीरिक भौतिक सुख भी कहे, वो भी बचपने में और वृद्धावस्था में वो सुख नहीं है। और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। बीच का जो ये जवानी का समय दिखाई देता है, उसमें भी रोगाधिक हो जाते हैं और अन्य प्रकार के वो क्लेश, कमाना धमाना, काम काज, व्यापार धंधा, ये सारे क्लेश से युक्त हैं। वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़ो तो बिगाड़ो। वहां पर भी वास्तव में जो मध्य की अवस्था है, युवा अवस्था है, उसमें भी वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी कोई विषय सुख का लोभी उन विषयों को भोग कर बस भोगने में ही लगा रहे, तो उन्हें बिगाड़ो तो बिगाड़ो। परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। अब जैसे उस काने गन्ने की वो पोर को बो दिया तो बहुत सारा अच्छा उससे गन्ने, मीठे गन्ने उत्पन्न हो गए। ऐसे ही यदि इस मनुष्य अवस्था की जो ये मध्य की अवस्था, युवा अवस्था है, उसको यदि धर्म साधन रूपी खेत में उसमें बो दिया जाए तो उससे बहुत अच्छे, यानी उच्च पद मीन्स परंपरा से मोक्ष प्राप्त करे, और जब तक संसार में है तब तक भी वहां स्वर्ग आदि या मनुष्य में भी उच्च पद को प्राप्त करे।
वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। इस तरह से ये मनुष्य गति के संबंध में अपनी ये चर्चा हुई है। जो मंगत राय जी वाली 12 भावना है उसमें यही उदाहरण वहाँ दिया है। काना पौंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। बड़ी वाली जो 12 भावना है, कहाँ गए चक्री जिन जीता। ये जो आपने लाइन बोली अभी, काना काना पौड़ा है नहीं, गन्ना काना गन्ना, ये मंगत राय जी वाली 12 भावना है ना अपनी बड़ी वाली, कहाँ गए चक्री जिन जीता। उसमें ये लाइन जो बोली है, यही मीनिंग जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ना अभी, काना पौंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। काने गन्ने को यदि खाएंगे तो रोएंगे, वो कड़वा कड़वा है और उसमें समझ लीजिए कुछ भी जो वो है गंदगी, वो खाएंगे तो परेशान होंगे। और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, यदि उसको धर्म ध्यान की भूमि रूप, ये मनुष्य पर्याय के लिए कहा गया है, तो धर्म ध्यान की भूमि में उसको बो देंगे तो इस मनुष्य पर्याय में अपना हित कर सकते हैं। जो ऊपर कहा था ना, इस मनुष्य पर्याय में अपना भला होने का उपाय करना चाहे तो वो हो सकता है। यहाँ क्योंकि बुद्धि से हम समझदार हैं, बाहरी इतनी कोई प्रतिकूलताएं भी नहीं है, देव हैं वो विषयासक्त होते हैं, देवों को विषय भोगने से फुर्सत नहीं है, नरक में नारकियों को मारकाट से फुर्सत नहीं है, और तिर्यंश बेचारे वो तिर्यंश को अपने खाने पीने की व्यवस्था जुटाने से उससे फुर्सत नहीं है। एक मनुष्य पर्याय ऐसी है कि यहाँ इस तरह की थोड़ी अनुकूलताएं दिखाई देती हैं। बहुत ज्यादा विषय भोग भी नहीं है, बहुत ज्यादा मारकाट भी नहीं है, और तिर्यंचों की जैसी ऐसी बुद्धिहीन दशा और सारे टाइम रोटी आदि की व्यवस्था करने में लगनी हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय है, ये धर्म साधन करने के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। और हम जैसे लोगों को तो ये सारे संयोग बिल्कुल सब सुलभता से सामने आके मिल गए हैं। इसलिए इसमें हमें अपना हित अवश्य ही कर लेना चाहिए। ऐसी बात यहाँ इस मनुष्य गति के संबंध में पढ़ के हमको इससे सीख मिलती है। आगे की चर्चा आप कल करेंगे, समय अपना हो गया है। हाँ बोलिए पारुल। आपने बोला सलाका पुरुष का जो पद है वो समय दर्शन के बिना प्राप्त नहीं होता, पर नारायण और शायद प्रति नारायण तो नियम से नरक ही जाते हैं। हाँ नरक जाते हैं, वो सम्यक दर्शन छूट जाता है, लेकिन पिछले भवों में वो भावलिंगी मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं, फिर वो सम्यक दर्शन छूट जाता है, फिर नरक चले जाते हैं, वहां से आके फिर भी 1 आध 2 4 भव में मोक्ष जाते हैं। सम्यक दर्शन एक बार हो जाता है, उसके बाद में फिर वो मोक्ष जाने की गारंटी होती है, वो छूट जाता है बीच में, वो बात अलग है। हाँ बोलिए ज्योति जी। सॉरी, मैं आपको एक और काम बिजी कर रही हूँ। मैं बोल रही थी अभी 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं, और हम लोग 10 लक्षण पूजा कितनी बार कर चुके होंगे, पर मुझे लगता नहीं उसका मीनिंग, मतलब मुझे तो ऐसे उतना जैसे समझ नहीं आता है। तो अगर सबको ठीक है तो संडे को जैसे पूजा का थोड़ा अर्थ कभी समझा दीजिए हम लोग। देख लेते अगर हैं। आपके पास टाइम है तो, मतलब नहीं मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो नहीं जाती हूँ। पूजा कितनी पूजा पढ़ते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, मतलब ऐसे ही पढ़ लेते हैं सब। बात कर लेंगे अपन ये रात वाले टाइम पे, अगर या दिन में संडे को जिनको जैसा अनुकूलता होगी वो बात कर लेंगे अपन। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ प्रीति बोलिए। प्रीति आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मनुष्य भी संगी नहीं आएंगे। हाँ संगी, मनुष्य सब संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो मतलब अपर्याप्त है तो वो शक्ति उनको मिल गई, पर मन को नहीं बनता होगा। मन की शक्ति है, वो जो भाव इंद्रिया है ना, भाव मन, वो भाव मन तो है। द्रव्य मन, वो जो पर्याप्तियां होती है उसमें वो द्रव्य वाला, द्रव्य इंद्रियां द्रव्य मन वाला काम होता है, पर विग्रह गति से ही वो सैनी पंचेंद्रिय है। विग्रह गति से ही मनुष्य आयु शुरू हो गई है, विग्रह गति से ही वो सैनी पंचेंद्रिय, उसके वो नाम कर्म के उदय शुरू हो जाते हैं। तो वो भाव वाली जो शक्ति है ना वो प्राप्त हो जाती है। वो पंचेंद्रिय में इंद्रियां भी नहीं बनी है, ऐसा देखा जाए तो इंद्रियां भी कोई भी नहीं बनी है, क्योंकि अभी तो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी।
वो भाव, जो इंद्रियां और भाव मन है, वो वहां पर कहा जाता है। इसीलिए ज्यादातर इंद्रियां और मन से कितने इंद्रिय जीव है, तो वो भाव इंद्रियों के आधार पर ही उसको देखा जाता है। चलिए पूरा करें, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।